गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का यहाँ पर 18 अध्यायों का आपके पास प्रसाद दिया जा रहा है। आपको ग्रहण करना मत भूलिए। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 12 भक्ति योग की यहाँ पर जो है ज्ञान चर्चा चल रही है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा भक्ति वेदना रस आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले अध्याय में मित्रों हमने आपको बतलाया था, यद्यपि भागवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है, यानी कि जितने भी ग्रंथ हैं सब में इन्हीं के मतलब जो हमारी ये भागवत गीता है मित्रों, ये इसको मदर बुक्स भी आप कह सकते हैं, मदर ग्रंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं ये सारे ग्रंथों जो आज जितने भी धर्म के अंदर जो ग्रंथ बने हैं, जो ज्ञान है, भागवत का अर्थ है कोई अपना इस बात को कोई बुरा ना माने कि भाई किसी के धर्म की आलोचना नहीं है। इसमें अनेकों हजारों लाखों धर्म है हमारे भारतवर्ष में। धर्म की जो परिभाषा है वो तो सत्य ही है, लेकिन आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, आपका जो मेन तो आपका जो है मस्तिष्क है, हृदय है, जिससे आप सोचते हैं। तो मित्रों, मैं इसलिए 2 शब्द आपको बोल रहा हूँ कि मदर बुक्स का मतलब होता है मदर ग्रंथ। कि ये मदर बुक्स क्यों है? क्योंकि कोई भी प्राणी संसार में, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो सामाजिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है, चाहे अन्य वैज्ञानिक है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है, शास्त्र पढ़े हुए हैं उसने, लेकिन कोई भी भागवत से ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि आपकी जो ब्रेन क्षमता है, जो आपका दिमाग है, वो भागवत से ऊपर नहीं जा सकता, वहीं तक सीमित है। बहुत 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 करोड़ों में एक आधा आदमी होता है जो भागवत तक पहुंचता है, अन्यथा सब भागवत के पहले चरण में तक ही अपने आप को सोचते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। तो मित्रों, मदर ग्रंथ है ये। इसी ग्रंथ से सभी ग्रंथों की उत्पत्ति होती है। जैसे पूरे विश्व में एक बीज होता है, बीज से सारी उत्पत्ति होती है, और वो बीज जो है वो हरि महाराज की कृपा से, हरि महाराज स्वयं है जो सबको उत्पाद करते हैं। तो मित्रों, गीता बहुत बड़ा विज्ञान है। इससे कोई ना तो साइंस बड़ा है, ना ही कोई ज्ञान बड़ा है। भागवत कथा जो है, इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता जो है 18 अध्याय में आपको संपूर्ण ग्रंथों का ज्ञान दिया गया है। इसके अलावा आप ग्रंथ लिख नहीं सकते। मेरा तो इसमें अनुभव है, मैंने तो इसके ऊपर बहुत टिप्पणी करी है। मित्रों, मैंने कितने ग्रंथ लिखे, अंतिम क्षण हरिदर्शन, जीवन मृत्यु का रहस्य भगवान शिव, मधुबन रहस्य,
ग्वाला गिरधारी लाल की आध्यात्मिक कथा। मित्रों ये मैंने कोई नकल थोड़ा मारी है, मैंने किसी की कोई कॉपी में से चुराया नहीं है, ग्रंथों से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं ग्रंथ की नकल करूंगा तो उसमें उलट पुलट करूंगा, मैं ग्रंथ की नकल क्यों करूंगा? जब ग्रंथों में सब कुछ सत्य ही है तो उसमें उलट फेट करके अपना नाम करना ये असंभव नहीं है मित्रों। तो मैंने वो सब कैसे जुड़ा हूं? मैं ध्यान योग के द्वारा, जो आज इसमें भक्ति योग चल रहा है, भक्ति योग और ध्यान योग के द्वारा ही मुझे वो चीज प्राप्त हुई, वो दृश्य प्राप्त हुए, वो सीन 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन था इस पृथ्वी लोक में, तब मुझे वो चीजें प्राप्त हुई। तभी मैं बार बार आपसे उल्लेख करता हूं कि आप गीता भागवत जो है इसका प्रसाद लेना मत भूलिए। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि जब इसका उल्लेख आता है ना मित्रों, तब मैं ऐसी जो है ज्ञान का आपको चर्चा करता हूं। देखो इसमें पिछले अध्याय में इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता, यानी कि भगवान श्री कृष्ण में की जो बात है वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है, यानी कि ये संसार कैसे चल रहा है, सृष्टि कैसे चल रही, कैसे होता है सब। यद्यपि भागवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में, जो वैदिक ग्रंथ हैं, इसके अलावा जो भी ग्रंथ हैं, ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है, यानी कि जो विधि इस गीता में बतलाई जा रही है वही सुमरन करने की, वही सब कुछ ध्यान योग में जाने की, वही, उसके अलावा किसी के पास कोई विधि नहीं है। किसी के पास अभी तक ये शक्ति उत्पन्न नहीं हुई है। मित्रों मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन जुबान पे बात आ गई कि संभव भी है। जिस चीज को वो असंभव समझते हैं वो संभव भी है मित्रों, लेकिन फिर आदमी पीछे हट जाता है। अभी तक किसी के पास ये पावर नहीं आई कि वो अपना स्थूल देह समेत उड़ान भर जाए। मैंने कोशिश की थी, मैं क्या से बताऊं आपको, 7-8 फुट तक मैं ऊपर पहुंच चुका था। पता नहीं फिर क्या दिमाग में आया कि मैंने कहा उड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं करनी है। जब हरि महाराज आप चाहोगे तो स्थूल देह के समेत उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो नहीं होती। तो मित्रों तरह तरह से आप भक्ति करो, ये करो, ये सब चीजें प्राप्त करने का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2-4 दिन, 2-4 महीने, साल, 5 साल, 20 साल आपका नाम होगा, उसके बाद वो सब मिट्टी मेट हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए मित्रों सदैव याद रखिए, धर्म के मार्ग पे चलिए, यही हमारे भागवत गीता का ज्ञान है। तो मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों अब शुरू करते हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं हम अध्याय 12 भक्ति योग। बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्या चल रही है मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुवाद चल रहे हैं यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या अपने मुख में वाणी में कहा है। तो अथे अचिंत समाधातु ना शक्नोषि मया स्तरणम अभ्यास योगनम ततो ममेक्षा पतुयम धन्यजः। अथ यदि अतः वित्तम, यानी कि अथ यदि अते अते अचिंतम मन को समाधातुम स्थिर करने में ना, यानी कि जो समाधि की स्थिति वहाँ की चर्चा चल रही मित्रों, हमें ना नहीं सकनोशी समर्थ नहीं हो मैं मुझ पर स्थिरम स्थिर भाव से अभ्यास योगेन भक्ति के अभ्यास से तत् तब माम मुझको इच्छा करो अप्यातुम प्राप्त करने की धनम जय हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। अनुवाद, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विद्या बतलाई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है
जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इससे द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अनंत कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का अपरिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिया तृप्त में लगी हुई है, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस प्रकार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता, ना कि वह स्वामी मुझसे प्रेम करता है, वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, बार बार जो है ये उल्लेख आता है प्रेम की बहुत सी परिभाषा है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिसको आप प्रेम कहते हैं वास्तुतः वो प्रेम नहीं है। मित्रों, जिस प्रेम की मैं बात करता हूं, क्योंकि वो प्रेम की मैं बात कर रहा हूं जो भागवत कह रही है और जो ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जो आचार्य कहते हैं, जिसका आचरण शुद्ध होता है और आचरण करके वो ब्रह्मा तक पहुंचते हैं और पर ब्रह्मा में विलीन होने के पश्चात ही वो इसका जो है इस ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं आप तक। तो मित्रों, मैं इसलिए इसकी चर्चा आपसे कर रहा हूं कि जिस प्रेम की यहाँ पे बात हो रही है वो प्रेम मित्रों परमात्मा के प्रति, बाकी किसी से भी आप प्रेम कीजिए, भौतिक संसार से कीजिए, आप अपने किसी स्त्री से प्रेम कीजिए, पर नारी से प्रेम कीजिए, मित्र से प्रेम कीजिए, किसी से भी प्रेम कीजिए, अपने जानवर से प्रेम कीजिए, पक्षियों से प्रेम कीजिए, लेकिन एक ना एक दिन ये प्रेम मिथ्या हो जाता है मित्रों। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम किया जाता है वो आपका मिथ्या नहीं जाएगा मित्रों, वो अंग संग आपके रहेगा। और ये भौतिक नाशवान शरीर जब भौतिक संसार से समाप्त हो जाएगा, ये 5 तत्व मिल जाएगा जिसका कोई वजूद नहीं, तब वो कृष्ण प्रेम जो है वो आपके अंग संग रहेगा। तो मित्रों, इससे भी सुंदर सुंदर अनेकों प्रकार के आपको वहां पर सब कुछ प्राप्त है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रेम करना तो कृष्ण से कीजिए मित्रों। तो प्राकृतिक कृष्ण प्रेम को अजागृत करना होता है, यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी पट्टू गुरु के मार्गदर्शन में कत्ते पे नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्मा मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा निग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण कराना आदि ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनाना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भागवत धाम तक उसका पहुंचना अध्रुव है, यानी कि बहुत ही सरल हो जाएगा। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के
आदेशानुसार भक्ति योग का वह अभ्यास करके मनुष्य नीचे ही भागवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पे भक्ति योग का जो है ज्ञान आप तक पहुंचाया है। थोड़ा सा मैं इसका उच्चारण करके जल्दी जल्दी आपको बतला देता हूँ कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है मित्रों, कि यह ईश्वर प्रेम यानी कि जो मैंने अभी आपको बतलाया कि जो मिथ्या नहीं होता, ये ईश्वर प्रेम है। हर प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है, मतलब वो ईश्वरीय प्रेम आपके हृदय में है। केवल मात्र उसकी तरफ ध्यान करना है आपको। जो खोया हुआ है उसी को खोई हुई शक्ति कहते हैं। यहाँ पर वह ईश्वरीय प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, मतलब कई रूप है किस प्रकार से आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। मतलब जहां आपके विचारधारा इस भौतिक संसार की तरफ रुख मुड़ जाती है कि मुझे ये करना, मुझे वो करना है, आज मुझे खाना है, आज मुझे फला, जब आपका ध्यान वहां चला जाता है तो ईश्वर प्रेम से थोड़ा पृथक हो जाता है मित्रों। तो लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है, अतएव हृदय को उस भौतिक संगति से विमल बनाना होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई अमल नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर उसको विमल समझना चाहिए, उसको मिथ्या कर देना चाहिए, कम ध्यान देना चाहिए, प्रभु की शरणागत में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उस सुप्त प्राकृतिक कृष्ण प्रेम, मतलब जो छुपा हुआ है वो प्राकृतिक जो मतलब परे का ज्ञान है, परे लोक की बात है, पर ब्रह्मा की बात हो रही है मित्रों, तो प्राकृतिक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है कि जो प्राकृतिक हृदय के अंदर हमारा जो छुपा हुआ प्रेम है, जो सुप्त है, उसको हम कैसे प्राप्त करें। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। तो मतलब इस भक्ति योग में इसकी पूरी विधि बतलाई जा रही है कि आप ईश्वर से कैसे जुड़ेंगे, वहां तक कैसे पहुंचना है। तो भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी पटु गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यानी कि किसी बहुत प्रमाणिक गुरु के शरणागत में जाके जो संपूर्ण ज्ञान की आपको प्राप्ति दे सकते हैं, जिसके अंदर कोई छल कपट या अहम अहंकार का बीज ना हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। हम तो मित्रों माफ कीजिएगा, हम तो बहुत सरलता से ऐसे ऐसे गुहा ज्ञान आपको बतला देते हैं जिसपे प्रतिबंध है, लेकिन हमने आज्ञा ले रखी कि महाराज जो मैं तो आपका शिष्य हूँ, तो मैं चाहता हूं कि ये पूरा लोग भी आपका शिष्य है, लेकिन ये उससे वंचित है। तो मित्रों उनको मार्गदर्शन देने के लिए मैं तुम्हें वो गुणक रहस्य भी बतला देता हूं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो यथा ब्रह्मा मुहूर्त में, यानी कि सवेरे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसमें तो आदमी का बहुत नहीं वो जाग पाता, हमें उठना पड़ता है। मित्रों मैं रात्रि में 4 बार उठता हूँ। मेरी जब जाग खुलेगी मेरी 2 और 2:30 बजे के टाइम में खुलेगी, फिर 3:30 बजे खुलेगी, फिर 4 और 4:30 बजे मेरी जाग खुलती है। तो मेरा नित्य नियम है, चाहे मैं सोता हूँ चाहे नहीं सोता हूँ, चाहे मैं जागा हूँ, लेकिन मेरी जाग इस ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाती है। फिर क्या होता है कि कुछ जो है अतीत सामने आ जाते हैं, कुछ जो उनकी माया है वो घेरना शुरू कर देती है। तो हम पहले माया से मिलते हैं कि पहले आप अपना जो है अपनी इच्छा की पूर्ति बताइए, अपनी इच्छा पूर्ण कर लीजिए, फिर थोड़ी देर हम फिर भजन करेंगे, फिर आप अड़चन मत डालना, वरना फिर आप जानते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं, हम फिर छोड़ेंगे नहीं। फिर हम भजन शुरू कर देते हैं, खाली बैठे भजन करो ना, क्या दिक्कत है। ये जरूरी नहीं है मित्रों कि आपने स्नान करना है, आप किसी भी विधि विधान से बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जाओ बाथरूम जाओ, उसके बाद हाथ धो लो, थोड़ी चींटे मार लो, आके लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट के आप ब्रह्मा मुहूर्त में लेटिए, लेट के भजन कीजिए। जो भजन कर रहा है वो आपका शरीर नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त की यहाँ पे बात हो रही थी। ब्रह्मा मुहूर्त कौन सा होता है, उसमें जागना, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना। सूर्य के जागने से पहले आपको जाग जाना चाहिए, ऐसा
ग्रंथों का विधान है, उससे संतुष्टि होती है। एक आप किसी प्रकार का आप शारीरिक कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, आपको हार्ट से नहीं प्रॉब्लम होगी, किडनी आपकी स्वस्थ रहेगी, लीवर आपका स्वस्थ रहेगा, मन आपका, आत्मा आपकी सब स्वस्थ रहेगी। इसलिए क्योंकि अटैक जो पड़ता है ज्यादातर लोग सुबह सुबह पड़ता है, इसलिए सवेरे गैस बनती है पेट में, कहीं रुक गई, मतलब बहुत कुछ उसके अंदर इस विद्या का ज्ञान है। मैं सब कुछ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। तो इसमें ब्रह्म मुहूर्त में आदमी को जागना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए, फिर मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में 7 बजे 6 बजे प्रवेश हो जाता है। अगर आपके घर में मंदिर तो आप घर में आप पूजा, फिर प्रार्थना करना है, हरे कृष्ण कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा, मतलब बहुत है। श्रीमद् भागवते वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णाय प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका भी आप निरंतर जाप कर सकते हैं। ये ऐसा महामंत्र है मित्रों कि आपके अंतःकरण में से जो मिथ्या सोच है आपकी उसको भगा देगा, बाहरी मन को निष्क्रिय कर देगा, अंतःकरण मन को जागृत रखेगा और भगवान से जोड़ेगा। क्योंकि कीर्तन स्वर्ण जो है उसको कोई उससे टक्कर लेने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। तो फिर अर्चना विग्रह पर, यानी कि जिसमें जो भगवान का प्रतिबिंब है या भगवान का जो स्थान है, भगवान का जो प्रतिबिंब है, भगवान उनकी जो मूर्ति है, उनका जो भी वहाँ पे जो है, चाहे आप किसी मूर्ति के सामने वो कर रहे हैं, जो भी उनका मतलब जो है प्रतिमा है उनकी, मतलब जो भी जिस भी श्रद्धा से आप झुकते हैं उस मंदिर में उनको जो भी है, चाहे आप 4 पत्ते तुलसी के चढ़ा दीजिए, चाहे आप एक फूल चढ़ा दीजिए, वो चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद फूल चुनना चाहिए, मतलब ये सब अर्चना विग्रह करने के बाद रचना की, आपने प्रार्थना कर ली, फिर उसके बाद कुछ उनको दान दक्षिणा देनी होती है, तो उनको पैसे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। फूल चुनो, फूल तोड़ो, श्रद्धा के फूल लाओ, भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। और अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, यानी कि आपके पास स्वयं कोई भोजन नहीं है, सुबह उठ के प्रतिक्रिया करनी है आपको, तो ठीक है, थोड़ा सा मीठा रख लीजिए, जो है मिश्री और गोला हो गया या मिश्री कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसको रखिए, बस वो चढ़ा दीजिए, प्रसाद बन गया। तो प्रसाद ग्रहण करना आदि, यानी कि उसके बाद वो प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। तो ऐसे अनेक विधि विधान है जिसका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। सुनने का जो मित्रों फल प्राप्त होता है वो करने वाले से ज्यादा फल प्राप्त होता है। मित्रों इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों से, मतलब जो ऐसे जिनके मतलब आचरण ही गलत है, इनका खाना पीना उल्टा सीधा है, जो गाली गलौज करते हैं, संयम नहीं है, उन लोगों से भगवान की भक्ति की वंदना सुननी भी नहीं चाहिए। वो भी पाप में पड़ रहा है, आप भी सुन के पाप में पड़ेंगे। स्वस्थ आदमी, शुद्ध आदमी, गुरु पद पे आचार्य, ऐसे मनुष्य से आपको नियमित मतलब रोज किसी ना किसी प्रकार से उनसे ऐसे प्रवचन सुनने चाहिए। रूप से भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है मित्रों, कि जो भागवत गीता है वो संपूर्ण 12 स्कंदों की उसमें संपूर्ण व्याख्या की गई है, और श्रीमद् भागवत जो है वो जो है 18 अध्यायों में भगवान के, यानी कि भगवान के मुख द्वारा जो बताई गई है। और जो भागवत गीता है तो वो उसके अंदर मित्रों श्री भागवत गीता में है तो दोनों सेम, लेकिन उसमें क्या है कि गुरुओं की वाणी है, उसमें जो आचार्य हुए जैसे कि आप नारद जी थे, ऐसे ऐसे ब्रह्मचारियों की उसमें उन्होंने अपने मुख से उनको प्राप्ति हुई भगवान की, किस प्रकार से उसका उल्लेख किया, उसका ग्रंथ बना। तो आप ये मत भूलिएगा मित्रों, माफ कीजिएगा मुझे, कि एक साधारण प्राणी को भी भगवान के भक्ति से क्या क्या प्राप्त होता है उनकी भी सुनना चाहिए। मैं बार बार भागवत में उल्लेख कर रहा हूँ
कि आने वाली समय में हमारी पुस्तक लॉन्च होगी। हमारी पुस्तक हो, क्योंकि आई एम राइटर फ्रॉम बॉलीवुड, फिल्मी दुनिया से मेरा ताल्लुक है, धार्मिक से भी है। मैं सारी धार्मिक किताबें भी लिखता हूँ और प्रवचन भी करता हूँ, और मेरी दुनिया भर की किताबें हैं जो अमेजोन पे, नॉशन प्रेस पे और फ्लिपकार्ट पे, आप सब पे, आप यहाँ तक कि आप जो है वहाँ पे से भी क्या कहते हैं अपना गूगल से भी आप मंगा सकते हैं। चारों तरफ हमारी किताबें उपलब्ध है। आप पढ़िए, कथा कहानी पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, फिल्मी स्टोरी पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे हमने एक फिल्म पूरी देख ली है। तो मित्रों, वो हमारा व्यवसाय है, वो हमारा कर्म है, वो हमारा शौक भी है। और मित्रों, हम जो इस किताब को लिख रहे हैं, जो ये किताब है, क्या कहते हैं, भूखे पेट भजन ना होई गोपाला। मित्रों, बहुत सुंदर व्याख्या, जिस प्रकार से कवियों ने, जिस प्रकार से संतों ने जो चीज, जैसे चैतन्य महाराज प्रभु जो थे और वेद व्यास जी थे, ऐसे ऐसे बड़े आचार्य गुरु जो थे, जिन्होंने ध्यान योग द्वारा वो सब परमात्मा से प्रति प्राप्ति करी, परमात्मा से बातचीत करी, उन्होंने उनको ज्ञान प्रदान किया, फिर उन्होंने ग्रंथों में उसकी व्याख्या की कि इस प्रकार से। तो उस किताब के अंदर हमारा अपना अनुभव है, हमें किस प्रकार से, कैसे कैसे, कहां से क्या क्या प्राप्ति हुई है। तो इसलिए मित्रों, हमारी आने वाली पुस्तक पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि मित्रों, अगर आप हामी नहीं भर रहे तो हमारे अंदर बैठे हुए विराजमान है, वो हमारी हामी भरते हैं। क्योंकि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला का, इसकी डेफिनेशन इज बहुत मस्ट एंड बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन, बहुत डिफिकल्ट है मित्रों। इतना आसान नहीं है। आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये इसकी डेफिनेशन कैसे बताएं, कैसे हम बतलाएं, इसका भाव अर्थ क्या है। मित्रों, उस किताब में आपको इसका संपूर्ण जवाब मिलेगा। तो पढ़ना मत भूलिए। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, बहुत कुछ प्राप्त होगा इस पुस्तक से आपको। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, यह ईश्वर प्रेम अब प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। यहाँ पर वह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से अदोषित हो जाता है। अतः हृदय को उस भौतिक संगति से विमल बनाना होता है। और विमल कैसे बनेगा मित्रों? आप काम पेशा है तो आप ज्यादा पारिवारिक में आसक्त मत होइए। काम के बारे में सोचिए कि मैं यार अभी 1 घंटा और कर लेता, या मुझे ये करना चाहिए, मैं ऐसे बनाता। वो सब मिथ्या की बातें आप भूल जाइए। भगवान का ध्यान कीजिए, उसके बाद भोजन करिए, परमात्मा का नाम लीजिए और विश्राम कीजिए, सारे इंद्रियों को आराम दीजिए। तो मित्रों, और उस अपना सुप्त प्राकृतिक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यह भक्ति योग की पूरी विधि है। तो मित्रों, बहुत सुंदर इसमें था, इसलिए मैंने इसकी व्याख्या करके आपको बतलाई है कि भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी अपटु गुरु के मार्गदर्शन में कति नियमों का पालन करना होता है। मित्रों, कटुरता से मतलब उसका आप नियमों का पालन करो, जो गुरु कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, और उन गुरुओं की बात माननी चाहिए आपको। तो आप फौरन परमात्मा के शरणागत में चले जाएंगे। जीवन भी आपका जो है, सिर्फ आप भूले बैठे हैं, बिना उनकी इजाजत से आपके शरीर में कोई चीज इंद्रियां काम नहीं करेगी, वो भी भजन कीर्तन बंद कर देंगी। इसलिए उनको सदैव याद कीजिए, वही प्रेम आपके अंत तक जाएगा, बाकी सब मिथ्या चला जाएगा। तथा ब्रह्मा मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर रचना विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चना विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। मैं इसलिए बार बार मित्रों इसकी उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि इससे ऊपर संसार में कुछ नहीं है। तो मित्रों, इसका अभ्यास जब तक आप उनसे जुड़ेंगे नहीं, जब तक इसका अभ्यास नहीं होगा, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य नीचे ही
भागवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। यानी कि भागवत प्रेम का मतलब है कि भगवान से आपको प्रेम हो जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं मित्रों भागवत गीता यथारूपम 12 अध्याय भक्ति योग यहाँ पर चल रहा है। अभ्यासस्यप्यः सम्मत्रोषस्य मत् कर्म ब्रह्मो भवः मध्यत्रमाप्यः कर्मण्या कुर्वन्स्य धीर्मावाप्यास्यावाप्यः। अभ्यास में अपि अभी असमर्थ असि हो मत कर्म मेरे कर्म के प्रति परम परायण अभव मनो बनो हो मत आत्रम मेरे लिए अपि भी कर्माण्य कर्म कुर्वण करते हुए असिद्ध्यम सिद्धि को अवश्य प्राप्त करोगे। अनुवाद यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। बहुत सुंदर यहाँ पे उल्लेख है, अभी तात्पर्य इसका बतलाएंगे। तो मित्रों यहाँ पे मैं छोटा सा उच्चारण करके बतलाऊं। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों, भक्ति योग के बारे में तो आपको पता चले कि भक्ति किस प्रकार से होती है। अनेक किस्म से भक्ति की जाती है, चलते फिरते भी भक्ति हो जाती है। मित्रों यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, यानी कि आपको कठिन लगता कि नहीं भाई ये विधि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रातः काल इतनी जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, मैं नियम से नहीं बन सकता हूँ, मैं मंदिर में यहाँ वहां नहीं जा सकता, मैं ये वो, मतलब कुछ भी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो कोई बात नहीं। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। मतलब भगवान से कौन सा प्रयत्न करो, कौन सा कार्य करोगे भगवान के लिए। बहुत सुंदर प्रश्न है मित्रों कि तो वो भगवान कहते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। यानी कि जो भी आप कर्म करते हो भगवान को साक्षी मान के आप वो प्रयत्न कीजिए कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो मैं प्रभु की इच्छा से कर रहा हूँ, भाई भगवान के लिए कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो यार, ये मैं मंदिर की दीवार बना रहा हूँ, ये मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ, या मैं ये सेवा कर रहा हूँ, या मैं दान पात्र में पेटी में डाल के दान से भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, पंडित को देके पंडित जी ये मेरे नाम का क्या पूरे संसार की सुख शांति के लिए ये प्रसाद बांट दीजिए। तो ऐसे जो कर्म है मित्रों, जो अपने लिए ना दूसरों के लिए किए जाए, वो कर्म जो है वो भगवान का कर्म माना जाता है। तो प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण, मतलब मेरे लिए जो कर्म करोगे उससे पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। मतलब उससे पहले आप समझ लो कि पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त हो गई। जब भगवान का भजन करते हैं तो निश्चिंत हो जाता आदमी। तो तात्पर्य, यदि कोई गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करने के और कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए मित्रों, अब उल्लेख आ रहा है कि ये कर्म जो है वो कैसे किया जाए। अब सुन लीजिए भागवत, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। यह कर्म किस प्रकार किया जाए बताइए प्रभु जी। तो प्रभु जी बतला रहे हैं कि इसकी व्याख्या 11वें अध्याय में 55वें श्लोक में पहले की जा चुकी है कि मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण का प्रचार आप कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, यानी कि ये नहीं कि उसके प्रचारक कि आप अपने धर्म को छोड़ के हमारे धर्म में, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। आप उनको भगवान के बारे में, गीता के बारे में आप बतला सकते हैं, कह सकते हैं, यही उनकी पूजा रचना है। तो मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार हेतु, मतलब मन के अंदर, आपके अंदर उनका ज्ञान प्रदान होना चाहिए, उनका प्रचार आपके अंदर होना चाहिए। तो हेतु
सहानुभूति, यानी कि उसके लिए आपका मन बिल्कुल तंदुरुस्त और सहानुभूति यानी कि विश्वास संपूर्ण होना चाहिए कि उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावना अमृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं मित्रों, कभी भी कोई लंगर लगा देंगे, उसमें मत्था टेक लेंगे, उसमें मान लीजिए कोई लंगर चल रहा है, भाई मैं यहाँ चाय का लंगर करना चाहता हूँ, आप चाय का लंगर, जैसे आजकल ठंड है, आप कोई भी 5 किलो चीनी ला के 5 किलो दूध ला के बढ़िया चाय बनाइए, इलायची डालिए, अदरक डालिए, कहीं भी एक वो लगा लीजिए, आप स्टॉल लगा लीजिए, कप रख लीजिए रेडीमेड, अपने हाथ से उसका कहो भैया भगवान श्री कृष्ण की महिमा है, भगवान श्री कृष्ण का अमृत पान कीजिए, उनका प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यही उनकी उल्लेखना है। तो बंदा कहता है यार मैं क्या करूं, आप ये कीजिए ना, इसके अंदर आपके अपने भाव नहीं आने चाहिए, सेवा भाव से कीजिएगा कि परमात्मा की कृपा से मैं कर रहा हूं। तो जो आदमी ठंड में जा रहा है, रिक्शे वाले, तांगे वाले, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वाले आराम से बैठेंगे कि यार भगवान श्री कृष्ण का नारायण का साक्षात यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है, लो। और जरूरी नहीं कि उसके साथ आप बिस्कुट ये सब अटरम बटरम, कोई जरूरत नहीं है। इस टाइम पे खाली चाय 1 कप मिल जाए सुबह सुबह, बंदे को कहता वाह वाह आनंद आ गया, चाय बढ़िया बनाओ, यानी कि इलायची डाल के, अदरक डाल के खूब उबालो, चाय पत्ती अच्छी पड़ी हो, बढ़िया हल्का मीठा हो, ज्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए मित्रों, दूध हो, आप बांटो ना, देखो आपका पुण्य कैसे नहीं प्राप्त होता। लेकिन आपकी डिमांड नहीं होनी चाहिए, हम वो बताएंगे भी नहीं कि आप ये कर्म करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, मैं बता दूंगा तो तुम तो सारे इसी काम में लग जाओगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय जय। उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास हेतु भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी तथा विस्तार करने के लिए श्रम का संगठन चाहिए, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए आपको पैसे का भी संगठन, लोगों का भी सहायता होनी चाहिए। मंदिर बना ले, सबकी सहायता से आप मंदिर बनाइए, तो संगठन बहुत परम आवश्यकता संगठन की होती है, परमात्मा इससे प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अनंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्रियाणी तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, मैं ये कर लूं, लेकिन यह कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। मैंने कई बार इसका उल्लेख किया, बतलाया आपको। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने के सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भगवान अमृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने के व्यक्ति भागवत प्रेम की उच्चतर अवस्था प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तो अथे तद सक्तो सही सिहार अक्रंतुहा मद्दोग मश्यंतिहा अस्वर क्रम फल त्यागम ततः गुरु यता मनवान अथ यद्यपि एतत् यह आपी भी आसक्त असमर्थ असी हो कुत्रम करने में अमता मेरे प्रति योगम भक्ति योग में आश्रित निर्भर स्वर क्रम
बहुत सुंदर मित्रों। समस्त कर्मों के अफल फल का त्यागम त्याग ततम तब कुरु करो यतः आत्मान आत्म स्थित, मतलब एक जगह आत्मा को स्थिर कीजिए, ध्यान लगाइए। अनुवाद, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। यानी कि अपने लिए ही कर्म करो आप, लेकिन ईश्वर को साक्षी मान के कर लो कि प्रभु मैं आपको साक्षी मान के एक कर्म कर रहा हूं, तब भी आप फलित हो जाएंगे। कितनी ही विधि इसमें भक्ति योग में बताई जा रही है कि आप कहीं तो राजी हुई। तो तात्पर्य हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक बातों से या किसी अन्य अवरोध के कारण कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विद्या वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों में अरुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का प्रतित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी असंस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के प्रतित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रम से अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावना अमृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावना अमृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का प्रतित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश सेवा के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किया जा सकता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह कि ऐसा नहीं है कि आप अपना जो अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए जो कर्म में जुड़े हुए हैं उसको आप छोड़ दें और भगवान की भक्ति में लग जाए। बिल्कुल नहीं मित्रों, तात्पर्य कहने का ये है, महाराज ये कहना चाहते हैं कि आप जिस मर्जी कर्म से जुड़े, अपनी परिवार की सेवा कर रहे हैं, मंदिरों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे उस कर्म छोड़ने की बात कही गई है जो आपके दिव्य कर्म से अलग है। यानी कि तमोगुनी कर्म जो है उनको त्याग करने की चेष्टा कीजिए। आप ड्रिंक करते हैं, छोड़ दीजिए। बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन करते हैं, छोड़ दीजिए। मांसाहारी भोजन का आप प्रयोग करते हैं, छोड़ने की कोशिश कीजिए। पर नारी पे आपकी दृष्टिकोण है, उसको वापसी ले लीजिए। किसी पे बुरी दृष्टि मत डालिए। क्रोध, मोह, माया, इसका त्याग कीजिए। यहाँ पे इसकी व्याख्या हो रही है मित्रों। तो इसलिए ये मत सोचो कि मैं सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में, वो समय भी आएगा तब आपके पास सब कुछ खुशहाल होगा, बच्चे खुश हैं, फैमिली खुश है। आप संन्यास धारण कीजिए इन चीजों से, भगवान की भक्ति में लग जाइए। वही उनको स्वीकार है। जो कर्म से बंधे हुए अपने कर्म को छोड़ के और भगवान की भक्ति सोचते हैं, कमंडल लेके मांगना, ये करना पेट भरने के अलावा, वो तो फिर उसका तो कोई उल्लेख नहीं है। वो फिर दो मझधार में हो जाता है मित्रों।
इसलिए कोई भी कर्म कीजिए सोच के कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने हाथों द्वारा कमाई हुई जो आपकी कमाई है, जो आपकी बरकत है, उसमें भगवान का हिस्सा दीजिए, भगवान के चरणों में प्रसाद चढ़ाइए, तो आपको फल उत्तम प्राप्त होगा। तो राष्ट्रीय सेवा देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्धि भक्ति को प्राप्त हो सके, यानी कि उससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। भागवत गीता में ही 18 और 46 में कहा गया है, यते अप्रवर्त्य भूतानाम, यदि कोई परम कल्याण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह ना जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रेयो ही अज्ञान मभ्यास सजाना दर्ध्यानाम विशेषत्या ध्यानत्रकम फल त्यागम गस्त्यागा गचंत्या नियंत्रणनम। बहुत सुंदर और बहुत लंबा मित्रों ये श्लोक है। इसमें इस श्लोक के अंदर कितने अक्षर है मैं आपको गिन के बतलाता हूँ कि पूरा एक ही लाइन के अंदर है मित्रों। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 अक्षरों से ये जो है बहुत बड़ा ज्ञान इसमें दिया गया है मित्रों। श्लोक के अंदर मैं इस श्लोक को फिर एक बारी पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आश्रय हो ही अज्ञान अभ्यास साज्ञान ध्यानम विशेषते ध्यानतन कर्म फलम त्यागम अस्त्यागा गच्छन्त्यं गच्छन्त्यनन्तरम्। तो मित्रों अध्याय 12 भक्ति योग श्रेष्ठ ही निश्चय ही अज्ञानम ज्ञान अभ्यासतम अभ्यास से अज्ञानतम ज्ञान से अध्यानम ध्यान विशेषते विशेष समझा जाता है। ध्यानतम हम ध्यान से कर्म फलम त्यागम समस्त कर्म के फलों का प्रतित्याग त्यागतम ऐसे त्याग से असा शांति अंतरणम तत्परसतात। अनुवाद यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से अश्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का प्रतित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में असमर्थ होता है। यही अज्ञान क्रम से ध्यान तक पहुंचाना वाला है और ध्यान के क्रम से परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विद्या है जिससे मनुष्य अपने को परब्रह्मा मान बैठता है। यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भागवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षेप सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की 2 विद्या है। एक विधि है कर्मिक विकास की
और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावना अमृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के अवबोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः प्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए प्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उस लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्मा की अनुभूति की अपराक्रमिक विधि ही पालनीय है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लेकिन यहाँ तक भागवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु नारायण की जय, ब्रह्मा जी की जय, भोलेनाथ की जय। ओम 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 तत्सत्। प्रणामं ध्यानं गच्छामि।